Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Fun with Physical Education. So in the last video we have discussed planning in sports and PE. किस तरीके से प्लानिंग की जाती है किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पोर्ट्स के, कैसे प्लानिंग हेल्पफुल होती है उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जब हम किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात कर ही रहे हैं और उसके लिए प्लानिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है। जब प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग तो तब भी कोई एक इंसान कर सकता है, पर जब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है और एक बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है, तो ये कोई एक अकेला नहीं कर सकता। तब हमें ज़रूरत पड़ती है मैन पावर की। इसी मैन पावर को हम डिवाइड कर देते हैं किनमें, कमिटीज में, ग्रुप ऑफ मेंबर्स में। तो कमिटीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती हैं। वही आज हम डिस्कस करेंगे कि कमिटीज क्या होती हैं और किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरह से कमिटीज डिवाइड की जाती हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट कमिटी, व्हाट कमिटी इज and how all the committees are working for making a tournament successful and doing a smooth conduct. So, as we all know, organizing and conducting of sports events involve a lot of planning and preparation. So, preparing for the a successful tournament, we need manpower. Okay, तो जितना भी हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उन सभी को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, और उसी ग्रुप को कहा जाता है कमिटी। कमिटी इज ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु विल कंडक्ट द इवेंट। जो भी इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसको ये ग्रुप क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं। So, while organizing sports events, various committees are formed for systematic and smooth conduct of that tournament. Understanding? जो भी मैन पावर हमारे पास होता है हम क्या करते हैं, उन्हें ग्रुप ऑफ मेंबर्स में डिवाइड कर देते हैं और इन्हीं ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कहा जाता है कमिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके, सो जनरली देयर इज अ कमिटी ऑफ मैनेजमेंट विच यूजुअली कंसिस्ट of one representative from each institution concerned. This general committee takes complete responsibility for the success of the competition. जिस भी कंपटीशन को करा रहे हैं उसके सक्सेस होने के लिए जो एक जनरल कमेटी बनाई जाती है, या हम उसे एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कह सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस पूरे टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एंड this general committee, or we can say executive committee, is headed by an administrative director. ओके, ये जो जनरल कमेटी होती है या एग्जीक्यूटिव कमेटी हम जिसे कहते हैं, जो कि पूरा जो प्लानिंग हुई है टूर्नामेंट को करने की उसे एग्जीक्यूट करती है, उसका हेड कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है, जिसके अंडर सारी जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं। कौन कौन सी कमिटीज होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी ऑल द कमिटीज। So here we have all the committees who is responsible for conducting the event. जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि इसका हेड कौन होता है, जनरल कमेटी या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है। इसके अंदर सारी कमिटीज करती हैं, वर्क करती हैं। So we have some organizing committees for sports and games, which are publicity committee, boarding and lodging committee, reception committee, decoration and ceremony committee, transportation committee, groups and equipments committee, committee for entertainment and refreshment, committee on entries and program, committees for officials, announcement committee, first aid committee and finance committee. ये कुछ बेसिक्स और जनरल कमिटीज हैं जो सब मिलके क्या करती हैं, उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के में हेल्प करती हैं और एक टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाती हैं। हर कमेटी का अपना अपना अलग अलग वर्क होता है जो कि इन कमिटीज को डिवाइड कर दिया जाता है, और ये कमेटी सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्क को हर एक कमेटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के वर्क में हेल्प नहीं कर सकती, बट इट्स मतलब ये होता है कि जनरली उन्हें उनका काम दे दिया जाता है। जैसे पब्लिक सिटी कमेटी है, उसका काम अलग होता है, बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी है, उनका काम अलग होता है। इस तरीके से सारी कमिटीज को वर्क डिवाइड कर दिया जाता है।
अब इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड हाउ द कमिटीज आर वर्किंग, दैट वी विल डिस्कस। सबसे पहले देखते हैं publicity committee. So this committee announces the date, venue and sports events. Okay, तो मेनली पब्लिसिटी कमेटी का काम क्या होता है, उस स्पोर्ट्स इवेंट को एडवर्टाइज करना, ठीक है, उसका उस टूर्नामेंट की सारी पब्लिसिटी करना, चाहे वो मीडिया में हो या फिर अनाउंसमेंट के थ्रू लोकल एरियाज में हो, किसी भी तरीके से जो है वो पब्लिसिटी करती है उस टूर्नामेंट की। एंड ऑल्सो इट इज़ अनाउंसिंग द डेट्स, वेन्यूज एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स की क्या क्या होने वाले हैं, कब होंगे, किस डेट पे होंगे, किस जगह पे होंगे। ओके, तो पब्लिसिटी कमेटी का मेन वर्क क्या होता है, उस इवेंट की स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी पब्लिसिटी करना। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कमेटी की। सारी कमेटी का जो वर्क है वो उसके नाम से ही बहुत हद तक हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंड कमेटी वी हैव ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। So this committee is responsible for providing the facilities regarding transportation. Okay, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब हम एक बड़े लेवल पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से टीम्स आती हैं, ठीक है, तो उन्हें जो स्टेशंस या बस स्टैंड्स जहाँ भी टीम्स पहुँचती है वहाँ से उन्हें वेन्यू तक जहाँ पे टूर्नामेंट होना है वहाँ तक आने में, या फिर जो उनकी लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आउट स्टेशन टीम्स होती हैं तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उनकी जो बोर्डिंग फैसिलिटी जहाँ पे है वहाँ से लेके जो स्पोर्ट्स इवेंट जिस ग्राउंड में या जिस वेन्यू पे होने हैं वहाँ तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टीम्स को लगती हैं, ऑफिशियल्स को लगती हैं, उससे कौन लुक आफ्टर करता है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी करती है। ठीक, तो जब हम बात कर ही रहे हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी की जो आउट स्टेशन टीम को हमें देनी पड़ती है, तो हम एक और कमेटी बना देते हैं, उसका नाम रखते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। दिस कमेटी इज completely responsible for making necessary arrangements for providing accommodation. जो भी आउट स्टेशन टीम्स हैं उनको क्या करना है, अकोमोडेट करना है, उन्हें पूरी फैसिलिटीज के साथ हमें क्या कराना है, स्टे कराना है, ताकि टीम्स अच्छे से रेस्ट कर सके और होने वाले मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। सो दिस कमिटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग स्टे ऑफ ऑल द टीम्स एंड ऑफिशियल्स, वो ऑफिशियल्स जो पूरे टूर्नामेंट को कंडक्ट कराएंगे, मैचेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी नाम से हम समझ पा रहे हैं कि द डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स एरेना और स्टेडियम और also responsible for making necessary arrangements of opening and closing ceremony as well. अगर हम टूर्नामेंट को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हमारे जो टूर्नामेंट की ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनी है वो बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। स्पेक्टेटर्स जो हैं, जो टीम्स बाहर से आ रही हैं, जो ऑफिशियल्स हैं या जो भी उस टूर्नामेंट को देखने वाले हैं, उन सबको जो है अट्रैक्ट करनी चाहिए। इतना उसको डेकोरेटिव और इतना क्रिएटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी बना देते हैं, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो इसे कंडक्ट करने के लिए या इसे बेहतरीन बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। ऑल्सो डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी is making arrangements about victory ceremony। जबकि टूर्नामेंट हो रहा है तो टीम्स जीतेंगी, और सबसे बेस्ट पार्ट होता है किसी भी टूर्नामेंट का विक्ट्री सेरेमनी। तो डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी क्या करती है, विक्ट्री सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कराती हैं। दे ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर ट्रॉफीज, मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स, okay, which is very important for each and every player who's participating in that tournament. Okay, after that we have group and equipments committee। जबकि स्पोर्ट्स कराना है तो ग्राउंड भी लगेगा, इक्विपमेंट्स भी लगेंगे जो कि स्पेसिफिकली उस गेम के लिए होंगे जिस भी गेम का हम जो है टूर्नामेंट करा रहे हैं।
सो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या करती है? दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड एंड लेइंग आउट द ट्रैक एंड फील्ड. As we know, for each and every game, we need a different ground, okay, or different marking of the ground. So this committee, ground and equipment committee, is laying out the track or ground. हर गेम के लिए एक अलग ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, लेआउट्स उसके अलग होते हैं, मार्किंग अलग होती है, ग्राउंड का जो कहना चाहिए स्ट्रक्चर है वो अलग होता है. तो ये कमेटी क्या करती है, जिस गेम को हमें ऑर्गेनाइज कराना है उसके अकॉर्डिंग ट्रैक या फील्ड को या फिर ग्राउंड को लेआउट करती है, उसकी मार्किंग करती है, प्रिपेयर करती है. एंड ऑल्सो this committee makes necessary arrangements of equipments related to the game or एथलेटिक मीट. जो भी गेम कराने जा रहे हैं उसके जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर क्रिकेट की बात करें तो बैट, बॉल, ओके, स्टंप और गार्ड्स सबकी ज़रूरत पड़ेगी. उसी तरीके से अगर बास्केटबॉल की हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो बॉल लगेगी, ठीक है, विशल लगेगी, स्टॉप वॉच लगेगी, इस तरीके से. और अगर एथलेटिक मीट कराना है तो वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एथलेटिक मीट में अगर हम बात करें कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट हमें कराने, तो ट्रैक इवेंट्स में सारे रनिंग इवेंट्स होंगे, उसमें रिक्वायर्ड जो इक्विपमेंट्स है उनकी ज़रूरत पड़ेगी. फील्ड इवेंट्स जो होंगे उसमें लगेंगे शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन, है ना. तो इस तरीके से एक एक डिफरेंट गेम के लिए जितने भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कौन करता है? ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी. ओके. आफ्टर दिस वी हैव कमिटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट. जहाँ स्पोर्ट्स की बात हो वहाँ एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है. बट what about the entertainment and refreshment of the guests, officials, and competitors? This committee is designed or formed for making or supplying refreshment and drinks to guests, officials जो कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, and also competitors. Okay, and also make some arrangements for entertaining programs, जिससे क्या हो कि जो भी हमारा टूर्नामेंट चल रहा है वो एकदम बोरिंग ना हो जाए, सिर्फ मैचेस खेलना, जीतना, हारना यही ना रह जाए पूरे टूर्नामेंट में. तो ये कमेटी क्या करती है, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करती है, जिससे कि जो टूर्नामेंट है और ज़्यादा अट्रैक्टिव और entertaining. After this, we have reception committee, one important committee because the member of this committee are responsible for welcoming the chief guest at the opening and closing ceremony. Also, duty of this committee to welcome other guests and spectators. वेलकमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी, ताकि वो बहुत अच्छे से टूर्नामेंट को एंजॉय कर सकें. After this, we have Committee on Entries and Programs, one very important committee for the tournament. This committee sends the entry forms to the participant teams or institutions early and receive them on time. While organizing, it also prepare fixture of teams participating in the competition. तो मेनली ये कमेटी क्या करती है, इस कमेटी का जो वर्क है वो टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि यही वो रिस्पॉन्सिबल कमेटी है जो कि एंट्री फॉर्म्स सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हमें उस टूर्नामेंट में इनवाइट करना है या जो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशन को जो कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स है वो क्या करती हैं, एंट्री फॉर्म्स सेंड करती हैं और उन्हें ऑन टाइम रिसीव करती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाउ मैनी टीम्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट कंपटीशन. जब एंट्री फॉर्म्स हमें रिसीव हो जाते हैं, कंफर्मेशन मिल जाता है कि इतनी टीम हमारे पास आने वाली है, तो उस नंबर ऑफ टीम्स के अकॉर्डिंग वी कैन मेक फिक्सचर्स ऑल्सो एंड ऑल्सो वी कैन मेक द अरेंजमेंट्स, है ना. तो जब तक एंट्री और जो प्रोग्राम्स की कमेटी है वो हमें एंट्रीज ऑफ द टीम कंफर्म नहीं करेगी, तो जो बाकी की हमारी कमेटीज हैं
as we discussed the about boarding and lodging committees और transportation committees, जो भी वो सारी कमिटीज उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन टीम्स के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट्स कर पाएंगी. ठीक है. तो ऑल्सो दिस कमिटी वाइल ऑर्गेनाइजिंग गेम्स प्रिपेयर्स फिक्सचर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन दी कंपटीशन. फिक्सचर क्या होता है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे. लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस कमिटीज फॉर ऑफिशियल्स. बहुत देर से हम ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं. अब समझते हैं कि ऑफिशियल्स होते कौन हैं और कमिटी फॉर ऑफिशियल्स का वर्क क्या है. दिस कमिटी सिलेक्ट्स वेरियस ऑफिशियल्स सच एज referees, judges, recorders, okay, starters, track umpire, timekeepers. Every game require different officials. How? हर गेम का एक अलग ऑफिशियल होता है. ऑफिशियल्स वो होते हैं जो उस गेम में जो है गेम के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस गेम को जो ऑर्गेनाइज कराने का तरीका है ना, जो मार्किंग करने का तरीका है ना, और जो विनर को मींस मार्किंग करके विनर निकालने का तरीका है, ये सारी चीजों में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है. उन्हें कहते हैं ऑफिशियल्स. हर एक गेम के अलग अलग ऑफिशियल्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक हर गेम का वो जो ऑफिशिएटिंग नहीं कर सकता, लेकिन हर गेम गेम के स्पेसिफिक ऑफिशियल्स होते हैं जो अपने अपने गेम में क्या करते हैं, महारत रखते हैं और उस गेम की अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन से अच्छे से वाकिफ होते हैं और उस गेम को अच्छे से क्या करा सकते हैं, टीम्स को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, मैच ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो ये जो ऑफिशियल्स होते हैं इनको सिलेक्ट करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है जिसे कहा जाता है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स. हर गेम के लिए अलग ऑफिशियल्स चुनने होते हैं. अगर ट्रैक एंड फील्ड हम मैचेस करा रहे हैं, जो रनिंग इवेंट्स और जो हमारे फील्ड इवेंट्स होते हैं थ्रोइंग वाले, कैचिंग वाले, अगर वो हम करा रहे हैं तो हमें कौन कौन लगेंगे, ट्रैक एम्पायर लगेंगे, टाइम कीपर लगेंगे, है ना. अगर हम स्विमिंग करा रहे हैं तो हमें लैप स्कोरर लगेंगे, कितने किस स्विमर ने कितने लैप लगाए हैं वो उसको स्कोर करने वाले. अगर हम क्रिकेट करा रहे हैं तो हमें एम्पायर्स लगेंगे, राइट. तो इस तरीके से हर इंडिविजुअल गेम के लिए डिफरेंट जो वेरियस ऑफिशियल्स हैं उन्हें सेलेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसे नाम दिया जाता है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स. नेक्स्ट वी हैव अनाउंसमेंट कमेटी. सी पब्लिसिटी कमेटी वाज डिफरेंट. वो उस गेम की पब्लिसिटी कर रही थी, है ना. जिस सिटी में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस सिटी में या उस लोकल एरिया में पब्लिसिटी करती है. ठीक है. अनाउंसमेंट कमेटी इज डिफरेंट. दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेरियस अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द इवेंट रिगार्डिंग द इवेंट. जिस ड्यूरेशन में हमारे मैचेस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या उस मैच में चल रहा है, कौन सी टीम जीत के आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम मैच हार रही है, या किस तरीके से नेक्स्ट मैच होना है, किस किस टीम के बीच वो मैच होना है, इस तरीके की जो भी नेसेसरी अनाउंसमेंट हैं जो कि स्पेक्टेटर्स को, जो व्यूअर्स हैं या फिर जो प्लेयर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं उन्हें पता होना चाहिए, ये सारी अरेंजमेंट्स जो अनाउंसमेंट है वो कौन करता है, अनाउंसमेंट कमेटी करती है. ओके. So this committee gives information regarding the opening and closing ceremonies, which and when an event is going to take place, the names of officials who are conducting the event, and also gives running commentary of sports and games. Okay. After this we have first aid committee. See, जहाँ स्पोर्ट्स की बात हो रही है वहाँ पे इंजरीज को completely इग्नोर करना is not possible. Okay. वाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि स्पोर्ट्स है, फिजिकल वर्क है. ओके. तो रनिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, जंपिंग, हर तरीके की एक्सरसाइज होनी है हर गेम में. तो क्या होता है कि हम इंजरीज को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है, हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हम सेफ्टी मेजर्स यूज करते हैं जितने भी, और अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तरह तरह के सेफ्टी गियर्स हैं, लेकिन तब भी इंजरीज को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता. इसलिए जब भी हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें तो हमें एक फर्स्ट एड कमेटी बनानी होती है, बनानी चाहिए, ताकि
अगर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोई भी प्लेयर या जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उस ग्राउंड में किसी भी तरीके से इंजर्ड हो जाता है तो क्या कर सकें, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें. So first aid committee is one of the important committees. This committee provides first aid to the injured or affected athlete immediately. Athletes or a sports person may get injured during the competition, so this committee makes all the necessary arrangements. Last but not the least, finance committee. One of the important committee, finance committee. किसी भी वर्क को करने के लिए, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो या कोई फैमिली इवेंट हो, कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है. सो दिस कमिटी इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट प्रिपेयर्स द बजट एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सबसे पहले ये कमेटी उस पूरे टूर्नामेंट का क्या करेगी, बजट बनाएगी, और बजट बना के कितना अमाउंट अवेलेबल है, कितनी इनकम हुई है, और एक्सपेंडिचर कहाँ कितना होना है, किस वर्क को करने में, लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी में कितना जाना है, फूडिंग में कितना जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा लगना है, और डेकोरेशन में कितना एक्सपेंडिचर होना है. ये सारी चीजों की देखभाल कौन करता है, इन सबको लुक आफ्टर करती है फाइनेंस कमेटी. ओके, तो ये रही कमिटीज की बात. सो अब तक हम बात कर रहे थे कमिटीज की. कमिटी होती क्या है, कमिटी कितनी तरह की होती हैं और उनके वर्क क्या क्या है, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज ड्यूरिंग द टूर्नामेंट. नॉट ओनली ड्यूरिंग द टूर्नामेंट बट प्री टूर्नामेंट एंड पोस्ट टूर्नामेंट किस किस कमिटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सभी कमिटीज मिलकर एक ही वर्क करने वाली हैं. वो वर्क क्या है, उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाना. ओके, और उसका बहुत स्मूथ कंडक्ट कराना ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या इमीडिएसी की सिचुएशन उस टूर्नामेंट के दौरान ना बने. तो अब हम डिस्कस करेंगे प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटी. पहले हम देखते हैं प्री टूर्नामेंट क्या होना चाहिए, टूर्नामेंट से पहले उन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कमिटीज की. जब भी हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट. ओके, और बजट कौन प्रिपेयर करता है, फाइनेंस कमिटी, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट. Then we prepare the schedule of program of the tournaments like dates and venues of the tournament. ये कौन प्रिपेयर करेगा बेटा, ये प्रिपेयर करेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी. कंबाइंड तौर पे सारी कमिटीज जिसको हेड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, ये सब मिलकर क्या करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे प्रोग्राम का कि किस डेट पे वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, किस जगह पे वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से किस किस टीम को इनवाइट करना है या कौन कौन सी टीम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है. कर सकती है हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस लेवल का टूर्नामेंट होता है, अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो उस पर्टिकुलर स्टेट की ही टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अदर स्टेट्स की नहीं कर सकती. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि किस लेवल का टूर्नामेंट है तो कौन कौन सी टीम जो पार्टिसिपेट कर सकती है. इन चीजों का जो भी है अरेंजमेंट प्री टूर्नामेंट हो जाता है. देन committees are preparing sports grounds, courts, track, and also sports equipments which are essential for organizing the sports tournament. ये कौन करता था, हमने अभी डिस्कस किया था, कमिटी ऑफ ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स. ये कमिटी मेनली क्या करेगी, सारा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कोर्ट हो या ट्रैक हो, और जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स उससे रिलेटेड हो, ये सारी चीजें क्या करेगी, पहले ही अरेंज करके रख लेंगी. प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है तो टूर्नामेंट जो है स्टार्ट होने से पहले ही ये सारी प्रिपरेशन करके रखी जाएगी. ठीक है, and also to form the various committees for organizing sports tournament. कौन फॉर्म करता है ये various committees, ये करते हैं administrative director. Okay, some more pre-tournament responsibilities are to send the information to the various teams about dates and venues of the tournament.
Before tournament, we have to send all the information regarding the game or regarding the tournament to that teams which is going to participate in that tournament. Okay, तो टूर्नामेंट से पहले पहले हम क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन जो है सभी टीम्स को भेज देंगे, किस डेट पे होना है, किस वेन्यू पे उन्हें आना है, ताकि वो भी अपने जो भी अरेंजमेंट्स हैं आने के ओके वो कर सके और टीम प्रिपेयर करके टीम वहां पहुंच सके वेन्यू पे. Also to make necessary arrangements regarding boarding and lodging of sports person and officials. ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कौन कर रही थी, लॉजिंग एंड बोर्डिंग कमेटी कर रही थी, लेकिन ये कब करना पड़ेगा, प्री टूर्नामेंट करना पड़ेगा. टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले ही हमें सारे अरेंजमेंट्स जो हैं टीम को स्टे कराने की, उनकी फूडिंग की, जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स उनको लग रहे हैं कंफर्टेबल स्टे देने के लिए, वो क्या करेंगे, प्री टूर्नामेंट हम करके रखेंगे. टू अरेंज प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स फॉर विनर. ऐसा नहीं हो सकता कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया तब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, प्राइजेस ला रहे हैं, सर्टिफिकेट्स तैयार कर रहे हैं. सर्टिफिकेट्स पे जो नेम लिस्टिंग होनी है वो तो एट दैट मोमेंट ओनली होगी, क्योंकि जैसे जैसे विनर्स निकलते जाएंगे उस सर्टिफिकेट को उनके लिए जो है नेम डाल के दिया जाएगा. तो सर्टिफिकेट्स तो उस टाइम पे लिखे जा सकते हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो कब होता है, प्री टूर्नामेंट ही हो जाता है. पहले से हम सर्टिफिकेट्स प्रिंट करा के रख सकते हैं, जो भी ट्रॉफीज हमें देनी है वो हम प्रिपेयर करके रख सकते हैं. तो ये सारी प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड ऑल्सो टू सेंड द एंट्री फॉर्म्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशन अर्ली एंड रिसीव देम ऑन टाइम फॉर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फिक्चर. एंट्री फॉर्म्स हम टूर्नामेंट की जो भी हैं वो क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे और सारी टीम्स को भेज देंगे, ताकि वो अपने कितने प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, वो किस डेट पे आएंगे, कब कब कहाँ पहुँचेंगे, वो हमारे वेन्यू पे उन्हें जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत है या नहीं, वो स्टे हमसे लेंगे या फिर अपना अरेंजमेंट खुद करेंगे. ये सारी जो जानकारी है वो सब किस में होती है, एंट्री फॉर्म में होती है. तो वो हम टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले क्या करते हैं, वेरियस टीम्स को भेज देते हैं और वो अपनी डिटेल्स हमें दे देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं. और जबकि हमें जो नंबर ऑफ टीम्स का भी इससे पता चल जाता है कि कितनी एंट्रीज हमारे पास हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे मैचेस का जो फिक्सचर है वो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. ये थी बात प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की. इसके बाद आते हैं हम ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब टूर्नामेंट चल रहा है उस दौरान कमिटीज जो हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. To ensure proper arrangements during inauguration of a sports event. जो हमारी डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी थी वो क्या करेगी, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इंश्योर करेगी सारे जो भी इनाग्रेशन है स्पोर्ट्स इवेंट का, या फिर जो क्लोजिंग सेरेमनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर्टिफिकेट्स का, या विक्ट्री सेरेमनी जो भी है, उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ये इंश्योर करेगी. To check that the sports ground, court, field or related sports equipment are in order. चेकिंग होगी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट की जितने जो भी गेम है उसके रिलेटेड जो भी ग्राउंड या कोर्ट या फील्ड है और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एथलीट को परफॉर्म करने में. टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट टू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स. इसके लिए भी हमने कमेटी डिस्कस की है, कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट. इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि सारे प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को प्रॉपर रिफ्रेशमेंट मिले. To ensure that the sports event is being organized as per schedule. सभी कमेटी जो है जिसका हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या इंश्योर करेंगी कि जो स्पोर्ट्स इवेंट है दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पर शेड्यूल. जो शेड्यूल बनाया गया है, जो डिसाइड किया गया है प्लानिंग में, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो पूरा टूर्नामेंट चल रहा हो. एंड ऑल्सो टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट, क्योंकि इन्हीं अनाउंसमेंट से सभी प्लेयर्स को, स्पेक्टेटर्स को और ऑफिशियल्स को आगे होने वाले मैचेस के बारे में पता चल पाएगा. ठीक है, तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नेसेसरी जो अनाउंसमेंट है वो टाइमली होते रहना चाहिए, ताकि जो आगे का शेड्यूल है, जो नेसेसरी मैचेस होने वाले हैं, वो नेसेसरी अनाउंसमेंट होती रहे और हर टीम को, ऑफिशियल्स को पता चलता रहे कि किस टाइम पे उन्हें अब कौन सा मैच किस टीम के बीच कराना है.
Okay, some more responsibilities of the committee during the tournament: to impart first aid to the injured athlete or sports person. कोई मिसहैप हो जाता है, वैसे तो कोशिश की जाती है सारे सेफ्टी मेजर्स लेकर कि इंजरी ना हो, पर अगर इन केस कोई इंजरी हो जाती है तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ओनली कमिटी नीड टू इंश्योर कि उस इंजर्ड एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को क्या मिले, फर्स्ट एड इमीडिएटली प्रोवाइड कर सके. टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब रिजल्ट बनाने की बारी आती है तो स्कोर शीट जो है, जो हमारा रिकॉर्ड है, वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो, किसी भी अच्छे प्लेयर या टीम के साथ क्या जो है पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. तो अगर हमारी स्कोर शीट जो है वो हमारे रिकॉर्ड में प्रॉपर होगी, मार्किंग जितनी भी की है, मैचेस जो भी हुए हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, तो क्या कर सकते हैं हम, एकदम फेयर प्ले करवा सकते हैं और टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. टू प्रिपेयर एंड अपडेट इंफॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पब्लिसिटी कमेटी को. सो दिस वर्क डन बाय द पब्लिसिटी कमेटी. They prepare and update about everything during the tournament to the electronic and print media for the publicity of that event. And also to maintain proper discipline. Very important. जहाँ स्पोर्ट्स की बात हो वहाँ पे डिसिप्लिन की बात होना लाजमी है. हर एक कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक प्रॉपर डिसिप्लिन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, प्री टूर्नामेंट और पास्ट टूर्नामेंट. डिसिप्लिन्ड वे में स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कमिटीज की. नाउ लेट्स डिस्कस द पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटी. अब टूर्नामेंट खत्म हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खत्म हो गई, वर्क खत्म हो गया. नहीं, पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं. कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो आफ्टर द टूर्नामेंट किए जाते हैं. एज सच टू गिव अवे द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स टू द विनर्स. जितने भी विनर्स निकले हैं, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, उनके जो प्राइजेस हैं और जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी सभी टीम्स को देना चाहिए, वो सारे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, ताकि प्लेयर्स का हौसला बढ़ सके, नेक्स्ट ईयर वो अपनी परफॉर्मेंस को और इनहांस कर सकें और एक एंथुसियाज्म तरीके से क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सकें. एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिजल्ट एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू दी मीडिया. उस पूरे टूर्नामेंट का क्या रिजल्ट रहा है, कौन सी टीम विनर रही है, या जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो हमें पब्लिकली जो है अनाउंस करानी है या उसकी पब्लिसिटी करनी है, वो क्या करना चाहिए, मीडिया को प्रोवाइड कर देना चाहिए. टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स टू दी डिपार्टिंग टीम्स. अब ये सिक्योरिटी फंड क्या है? सिक्योरिटी फंड इज मींस जब टीम पार्टिसिपेट करने आती हैं तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो क्या करती है, एक फंड सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास डिपॉजिट करवाती है, ताकि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अगर उस टीम से किसी भी तरीके का मिसहैप हो, किसी भी तरीके का नुकसान अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हो, तो उस सिक्योरिटी फंड में से वो उसको पे कर सकते हैं. तो अगर पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम से कोई भी मिसहैप नहीं हुआ है, किसी तरीके का लॉस नहीं हुआ है, तो आफ्टर द टूर्नामेंट और पोस्ट टूर्नामेंट टीम क्या करती है, उसे फंड को वापस ले सकती है. तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसे रिफंड कर देती है. ओके. एंड टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फाइल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट. जो टूर्नामेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वी नीड टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स. To make the payments to the officials and other concerned persons. ऑफिशियल्स को जब हम बुला रहे हैं उस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, मैचेस कराने के लिए, तो टाइमली आफ्टर द टूर्नामेंट द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी इज responsible to make the payments to the officials and other concerned person जो भी उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. ठीक है. टू प्रेजेंट मोमेंटोज टू द चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर. जब हम गेस्ट को बुला रहे हैं, चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर बुला रहे हैं, सो दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट मोमेंटोज टू देम, ताकि वो प्रिविलेज फील कर सकें और उन्हें हम ऑनर कर सकें.
So this is the end for this topic, committee and the responsibilities of committee. Okay, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। स्टे फिट एंड हेल्दी। गुड बाय।